जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है पूजा और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं पचमढ़ी जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं जबलपुर भी जाऊँगी। तो जबलपुर का ब्लॉग मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। तो भैया एंड तक ज़रूर देखना। और हमारी जो ट्रेन थी रात के 12 बजे थी, मतलब 11:55 के आसपास। तो हम वहाँ से, और हमें पहुँचाया था उसने 6:30 या 5:30 के आसपास। तो हम जबलपुर पहुँच गए और उसके बाद फिर वहाँ से हमने जो है एक पास में ही होटल देख लिया था, आसपास बुक कर लिया था, क्योंकि हमें जो है शाम को वहाँ से निकलना भी था, रात की ट्रेन थी। तो एक दिन के लिए हमें यहाँ पूरा घूमना था, तो हमने 2 रूम लिए थे जो कितने बड़े, जो मैंने आपको दिखाए वो थे। और उस समय मैं जब गई थी मानसून शुरू होने वाला था, मतलब एक तरीके से बारिश होने वाली थी, उससे पहले ही हम गए थे थोड़ा। तो थोड़ी धूप थी जैसे जो भोपाल में थी। और ऐसे 2 रूम लिए थे जिसमें हम लोग टोटल 8 से 9 लोग थे हम लोग, जो 4-4 डिवाइड हो गए थे अलग अलग रूम में। और पता नहीं क्यों मेरा सूट पहनने का उस समय मन था, तो वहाँ पे मैंने एक सूट ले गई थी। मैं तैयार हो गए हैं जबलपुर से, अब हम निकलेंगे। ये जो बुक करी हुई थी 8 बजे से, पूरा दिन घुमाएगी वो, सब तैयार हो रहे हैं। तो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं तैयार होकर। ये इन लोग का एक रूम है और ये मिरर है, क्योंकि भाई मिरर की तो मुझे सबसे ज़्यादा नीड होती है, मतलब मैं मिरर एडिक्टेड हूँ। ये है क्या नाम है? वर्षा। वर्षा है, वर्षा। क्या है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो हमने वर्षा को साथ में लेके चल रहे हैं। बस मेरी फ्रेंड नहीं थी, फ्रेंड की फ्रेंड भी थी। इस तरह हम लोग काफ़ी लोग हो गए थे, बट वो दिखेगी नहीं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन द वीडियो। तो सुबह 8:30-9 तक हम लोग रेडी हो गए थे नाश्ता करके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कचनार सिटी। हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत शंकर जी की मूर्ति है। और मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आई हूँ, इससे पहले मैं दूसरी बार आई हूँ मतलब। और इससे पहले जब मेरा मेंस एग्जाम हुआ था एलआईसी का, तब मैं आई थी। तो आज वापस मैं यहाँ आई हूँ और सम रीज़न, कुछ कारण भी हैं, तो उसके लिए मैं भोलेनाथ जी का धन्यवाद करती हूँ और कान्हा जी का भी। चलो, अभी बहुत जगह है देखने के लिए, तो मैं पहले पूरा आपको ये दिखा देती हूँ। शंकर चारा रे, महामाई कर रही सोला रे, श्रृंगार माही कर रही सोला रे। ये शहनाज अख्तर जी का गाना है और ये गाने का एक वीडियो यहाँ शूट हुआ है। आप चाहे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और भाई मेरी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय मेरा थोड़ा गला ख़राब है अभी। और भाई मूर्ति के नीचे भी एक मंदिर है, गुफा सा, और वहाँ पे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, उससे पहले मैं नहीं गई थी, सिर्फ ऊपर ही देखा था मैंने। और वो बंद हो चुका था, जबकि हम मॉर्निंग में ही पहुँचे थे। ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मतलब 10-11 बज गए होंगे आई थिंक। लेकिन फिर भी वो बंद हो गया था, पर रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने खोल दिया था। ये गर्भगृह है और यहाँ पे शंकर जी हमें ऐसे झांक के देखने पड़ रहे हैं। अभी तो बंद है। पर्टिकुलर किसी अभिषेक होता है और तो खोला जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और यार मैं तो ये सोच रही थी कि जब दिन में इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, तो रात में जब लाइटिंग होती होगी तो और भी खूबसूरत होता होगा यहाँ का नज़ारा। फ़ोटो वोटो खिंचवा के हम नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन के लिए चले गए, जो कि भेड़ाघाट धुआंधार। और वहाँ की वाइब्स यहाँ से आने लग गई थी रास्तों से, क्योंकि इतने खूबसूरत पहाड़ पत्थर दिखने लग गए थे। फिर यहाँ पर हमें भैया ने रोक दिया और कहा कि भाई आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो फिर हम भाई रास्ते में चलते चलते, इतनी सारी दुकानें थी और बैठने के लिए आराम से बैठते हुए पानी पीते हुए चले गए हम। और अलग अलग पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ, और कुछ पत्थरों पे इस तरह से नाम लिखवाए थे, और आप खुद भी लिखवा सकते हो, ऐसे भी पत्थर थे। तो चलो अब आपको दिखाते हैं धुआंधार, और इसको क्यों बोलते हैं धुआंधार ये भी पता चल जाएगा। तो भाई धुआंधार क्यों बोलते हैं, इसमें से धुआं निकलता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे खड़े होके ना आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। सर पे इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे खड़े होने के बाद आपके चेहरे पे ठंडी हवा और जो पानी के छींटे होंगे ना, वो इतना सुकून देंगे। आप घंटों यहाँ पे धूप हो चाहे कुछ भी हो, आप खड़े रह सकते हो। और पानी में ऐसी कोई भी चीज़ ना डालें जिससे इन्हें जान जोखिम में डालना पड़े। अब भाई हम नहा तो सकते नहीं थे, तो हमने सोचा क्यों ना नर्मदा जी को स्पर्श ही कर लिया जाए। तो आसपास जो थोड़ा पानी था जिसमें बहुत सारे लोग जा भी रहे थे, तो हम भी उतर गए। पर थोड़ी फिसलन थी, लेकिन आराम से उतरना है वहाँ पे। और फिर थोड़ी बहुत फ़ोटो वीडियो करवाई हमने, और वहाँ से फिर हम निकल गए थे।
थोड़ी एनर्जी ली हमने और फिर हमें जाना था भेड़ा घाट। तो उससे पहले वहाँ पहुँचकर हमने मतलब भेड़ा घाट से थोड़ा पहले ही था, ये एक रेस्टोरेंट में ले गए थे हमारे जो गाइड अंकल थे, और फिर हमने खाना खाया सबने और आराम से, मतलब मैंने, आप देख लो, ज़्यादा प्राइस रहता नहीं है, खाना भी ठीक था। और 2 रास्ते हमें बताए भेड़ा घाट जाने के, एक तो पैदल जाना है या तो फिर यहाँ लेफ़्ट से जाना था, लेकिन हमने लेफ़्ट से चुना। इसमें पर पर्सन 50 रुपये था। इसके बाद यहाँ पे आ गए तो भाई नौका विहार था। अगर आप भेड़ा घाट आके नौका विहार नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है, आप वापस चले जाओगे। तो 15 जून से कितने, कब तक? 15 अक्टूबर तक बंद हो जाएगा। रीज़न क्या रहता है? बारिश। पानी का फ्लो ना बहुत तेज हो जाता, पूरा मैं तो पानी खेलने में बिज़ी हो गई, और भाई पानी इतना शांत और इतना ठंडा और एकदम कांच की तरह साफ़, बहुत ही अच्छा था। और भाई यहाँ पे ना आगे चल के जो मज़ा आता है वो आप देख लो। यहाँ पे इतने अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़ और एकदम शांत सा एरिया। अगर सब चुप हो जाए ना तो यहाँ पे मतलब किसी की आवाज़ नहीं आती, चिड़िया तक की भी। और यहाँ पे ना जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं उसमें अलग अलग जो पत्थर हैं उससे अलग अलग मूर्तियाँ भी बनती है, ऐसा वो बता रहे थे। और यहाँ पे आपको आधे घंटे वो इसी तरह से इंटरटेनमेंट करते हैं कि भाई इमेजिन करवाते हैं, वो पत्थर पे ये देखो कार बनी है, यहाँ पे ऐसा हुआ था, साधु जी बने। वो एक तरीके से उनका काम है, वो इंटरटेन करने के लिए बताते हैं आपको। पर भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़े, साइड चलेगा अपना बोट, लेफ्ट से चल के राइट, और सही बताने वालों को मिलता है बम्पर प्राइस। हाँ जल्दी बताओ, लेफ्ट या राइट? राइट। हाँ तो ले लो आप लोग बम्पर प्राइस। जो बोलता है सही उनको प्यार से उतार देते यही। उतरो किसने बोला था? जाना नहीं है। और भाई कुछ समय तो मैंने पानी में हाथ डाल रही थी, उसके बाद मैंने चुप हो गई, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एकदम से लगा कि कहीं मगरमच्छ ना आ जाए एकदम से हाथ के नीचे। कहते हैं ना कि जितनी खूबसूरत जगह उतनी खतरनाक। तो भाई भेड़ा घाट से थोड़ी दूर पर है 64 योगिनी मंदिर, और जो ये मेन मंदिर है यहाँ पे शिव जी पार्वती जी की नंदी जी के साथ मूर्ति ये है। ये कलचुरी राजवंश द्वारा 10वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं आपको गोलाकार में, मुझे एक बार तो लगा कि मैं गिनूं सच में 64 हैं, कितने हैं। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे सोचने वाली कि भाई हर एक मूर्ति जो है खंडित थी। यहाँ पे किसी में हाथ टूटा हुआ, किसी में पैर। तो ये जो है, अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आप इसमें जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और फिर यहाँ पे जो मेन मंदिर था वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से फिर मैंने अंदर की आपको फ़ोटो इसलिए नहीं दिखाई है, और फिर हमने दर्शन करके वहाँ से निकल गए, क्योंकि अब हमें मेन जाना था मदन महल, जो कि शहर के बाहर था। तो लंबा रास्ता था, और हाँ मैं सोने की एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ। मदन महल के पास में ही बैलेंसिंग रॉक था, जो कि हमारी लिस्ट में नहीं था, लेकिन गाइड भैया ने हमें दिखाया तो हम चले गए वहाँ। और भाई ये पत्थर तो मैं ऐसे धक्का रही हूँ, रेडी हो रही हूँ धक्का देने के लिए, जैसे ही मार ही लूँगी। कोई नहीं, कमर सीधी कर रही थी। तो बैलेंसिंग रॉक से थोड़ी दूर पे था मदन महल, और यहाँ से भाई हमारा अभी सफ़र शुरू ही हुआ था कि हमारे आधे साथी तो रास्ते में ही थक के बैठ गए थे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, और मुझे भी एक बार को लगा कि यार सच में कोई महल है भी या नहीं। लेकिन फाइनली हम पहुँच गए, और ये था वो महल। एडवेंचर की तरह ही था, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं, सुनसान सी जगह थी, बट हमने देखा, कुछ लोग थे भी, और फिर हम लोग ने देख के और फिर आ गए हम वापस। महल के बारे में जानकारी आप यहाँ से ले लेना, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आप ये देख लो यहाँ पे। शाम तक मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, और हम निकल गए थे अपने होटल के लिए, और बहुत मज़ा आया। और अब ना मैं पचमढ़ी जाने के लिए डबल एक्साइटेड हूँ। रास्ते में हमने एमपी का हाई कोर्ट देखा, और ये मुझे पता नहीं क्यों चर्च जैसा लग रहा था, पर अच्छा था। फिर हम पहुँच गए सीधे अपने होटल में। फाइनली घूम के आ गए भाई हम। और ये हमारे गाइड अंकल, थैंक यू अंकल, धन्यवाद बोल रही हूँ मैं आपको। हाँ बेटा, हाँ। नाम क्या है आपका? मतीन खान। अच्छा, चलो, बहुत ही अच्छे से घुमाया आपने। आपको नंबर लिख लो, आप जा रहे हैं तो। नंबर बोलो। 9827774667। ओके डन, नोट कर लेना भैया, बहुत अच्छे हैं, सबको घुमा देंगे पूरा दिन, वो भी बहुत अच्छे से।